हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद S2। फ्रेंड्स, हमारा जो बूटस्ट्रैप का सीरीज चल रहा था उसका आज 7th वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कार्ड, ड्रॉप डाउन, कोलैप्स और क्लोज बटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कार्ड क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कार्ड बेसिकली क्या होता है? A bootstrap cart is flexible and extensible content container। यानी क्या होता है कि ये जो बूटस्ट्रैप में एक कार्ट नाम का एक ट्रिब्यूट होता है, एक क्लास होता है। इसके अंदर क्या होता है? ये अपने अंदर एक बॉक्स बनाता है और उस बॉक्स के अंदर एक इमेज आ जाता है और उसके नीचे हम कुछ हेडिंग, कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस सेक्शन में आप इमेज बना सकते हैं, अपनी जो भी इमेज होगा उसको दिखा सकते हैं। और उसके नीचे आप उस इमेज का, आप मान लिया यहाँ पे ये कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के नाम दिखा सकते हैं और यहाँ शॉर्ट में उसका कुछ डिस्क्रिप्शन और नीचे एक बटन, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे सिंपली बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और वहाँ से एक कार्ड उठाएंगे। कार्ड को अपने कोड एडिटर में डालेंगे और फिर जाके देखेंगे कि हम क्या बूटस्ट्रैप में जैसे कार्ड बना हुआ है उस तरीके से कार्ड डाल पाते हैं या नहीं, या फिर जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में आपको जो भी प्रोडक्ट दिखते हैं उस तरीके के प्रोडक्ट का डिज़ाइन हम बना सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को ओपन करके यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करके रख लिया है। और डॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे सिंपली सर्च करना है कार्ड, CARD। जैसे मैं कार्ड सर्च करूँगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन में आ जाएगा कि कार्ड आपको किस तरीके का चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है। तो जैसे मैंने कार्ड सर्च किया तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड्स मिल गए। ये देखो, इस तरीके के कार्ड्स मिल गए। यहाँ पे नीचे आऊँगा तो इस तरीके का ये अलग टाइप का कार्ड मिल जाएगा जिसमें इमेजेस नहीं है। एक और तरीके का जिसमें बटन नहीं है, सिर्फ इमेज और कंटेंट आपको दिखने को मिल जाएंगे। बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको कार्ड्स मिलने वाले। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मुझे इमेज, टाइटल और कंटेंट, बटन सारे दिखाने हैं। तो इस वाले को मैं, ये जो आपको कार्ड दिख रहा है इसको कॉपी कर रहा हूँ। इसका कोड यहाँ पे नीचे मिल गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपने कोड एडिटर में आके मैं day7 नाम से एक फाइल बनाता हूँ। day7.html, इस नाम से मैंने एक फाइल बनाया और इस फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, day5 में से ये सारा जो कोड है इसको, या फिर एक काम करता हूँ, इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे day5 को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पे उसकी एक कॉपी हमें दे दिया है और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ ताकि वो कोड हमें दोबारा वहाँ से लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे .7, हाँ ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ से जो सेक्शन का पार्ट है इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि मैं अपना नया सेक्शन ऐड करूंगा यहाँ पे। ये अब यहाँ पे मैं अपना नया सेक्शन ऐड करूंगा तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा सेक्शन। सेक्शन के अंदर कंटेनर, सेक्शन कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं सिंपली इस कार्ड को कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। और जैसे मैं इसको डालूंगा तो मुझे देखना, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे 7 6 की जगह मुझे 7 लिखना पड़ेगा। बेसिकली हमने पिछले वीडियो में इस तरीके के, ये जो आपको दिख रहा है इसका इसके बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे ये लोडर है जिसे स्पिनर कहते हैं, ये पेजिनेशन है, इसको हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे मैं 7 लिखूंगा और एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का कार्ड मुझे दिखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इमेज नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इमेज तो ऐड किया ही नहीं। तो इमेज को ऐड करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे HRC के अंदर यहाँ पे मैंने इमेजेस नाम से एक फोल्डर बनाया है, IMAGES। तो ये देखो सजेशन में भी मुझे दे दिया और इसके अंदर जो भी इमेज मैं डालना चाहूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 इमेज लगा रखा था, तो ये कोड 3.jpg वाला इमेज में डाल लेता हूँ और इसको एक बार रीलोड करता हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे कार्ड दिखाई देने वाले हैं। अब जब आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को देखेंगे तो देखना वहाँ पे भी इस तरीके के प्रोडक्ट जब उसको डिस्क्राइब किया जाता है तो इस तरीके के कुछ कार्ड्स हैं वहाँ पे आपको होम पेज पे दिखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक बटन है, इसके क्लिक पे इस कार्ट, यानी आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी अगला पेज होगा, या फिर आप जहाँ पे भी इसको रिडायरेक्ट कराना चाहते हैं इसके क्लिक पे उस पेज का URL यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे ना यहाँ पे आ जाएगा उसका URL, ये देखो
यहाँ पे आपको यूआरएल दिख रहा होगा। तो आई होप कार्ड के बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इसका यूज़ भी आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं अपनी वेबसाइट जब आप बनाएंगे, क्योंकि आपके आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपके वेबसाइट में प्रोडक्ट तो होंगे ही, और प्रोडक्ट होंगे तो प्रोडक्ट को शो कराने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्या है? बेसिकली ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्या कह रहा है, अ ड्रॉप डाउन इज अ टॉगलेबल कॉन्टेक्चुअल ओवरले फॉर डिस्प्लेइंग लिस्ट ऑफ लिंक इन अ सिंगल बटन, यानी एक बटन में, जैसे कि हमारे पास क्या होगा, एक बटन है, और जब मैं क्या करता हूँ उस बटन को क्लिक करता हूँ तो उस बटन के क्लिक पे मुझे और बहुत सारे लिंक दिखाई दे और बहुत सारे लिस्ट दिखाई दे। तो उसके लिए बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं, यानी हमें कम स्पेस में अगर हमें ज़्यादा लिंक दिखाना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ बेसिकली हम मेन्यू बार में करते हैं। मेन्यू बार में आपने देखा होगा कई बार हम जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारे मेन्यूज़ खुल के आते हैं, और उसमें किसी एक पे क्लिक करते हैं तो हमें वहाँ पे भी भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे सर्च करूँगा ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन सर्च करके मैं जैसे इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रॉप डाउन्स देखने को मिलेंगे। देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे खुल के आ गया है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो हमने नोट्स में भी बताया हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके के खुल के आ जाते हैं। जिस आप यहाँ पे अलग अलग पेजेस के लिंक भेज सकते हैं, जिस भी पेज का लिंक देंगे और उसका नाम देंगे उस पेज में आप इसको रिडायरेक्ट करा पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिंपली बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में आके ये जो पहला हमें दिख रहा है इसको उठाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके सारा कोड कॉपी हो गया, और कोड कॉपी होने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक HR टैग लगाता हूँ, ताकि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं वो स्पेस के साथ, डिवाइडर के साथ वहाँ पे शो हो जाए। तो मैं यहाँ पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ तो ये देखो मुझे कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन दिखाई देने को मिला। जैसे इस पर क्लिक किया तो मुझे ये अलग अलग यहाँ पे पेजेस, यहाँ पे मैं जितना चाहूँ उतना ऐड कर सकता हूँ। तो आई होप आप ड्रॉप डाउन के बारे में भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कोलैप्स। इसका भी आप मोस्टली अपनी वेबसाइट में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जब आपको कम जगह पे यानी कम स्पेस पे बहुत सारा कंटेंट दिखाना होता है तब आप इसका यूज़ करते हैं। क्या कह रहा है, इट इज़ यूज टू शो द हाइड कंटेंट इन एनी कॉन्टेक्चुअल बटन, यानी एक आपको क्या करना है, एक बटन बनाना है और उस बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके क्लिक पे आपके पास जितना सारा डेटा आप दिखाना चाहते हो, मान लिया आपके पास एक पेज है और उस पेज में बहुत सारा डेटा है, तो आप एक बटन के क्लिक पे उस सारे डेटा को शो करा सकते हैं, और उस बटन के क्लिक पे आप उस सारे सारे जो भी डेटा होगा उसको हाइड भी करा सकते हैं। तो ये है बड़े मज़ेदार चीज़ें। तो आइए बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं और इसको कॉपी करते, इसके कोड को कॉपी करके रन करके देखते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे और यहाँ पे सर्च करता हूँ कोलैप्स। हाँ, अब देखो जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मुझे कोलैप्स का डेटा यहाँ पे मिल गया। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे बटन्स मिल गए। बटन की क्लिक पे ये देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखना यहाँ पे नीचे ये इस तरीके से आपको डेटा शो होगा। तो मैं क्या करूँ, थोड़ा और नीचे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो इस एनिमेटेड फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में आप इसके डेटा को शो करा सकते हैं। आप जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे करा सकते हैं। तो मैं ना एक अच्छा सा जो मुझे अच्छा लगे उस तरीके का ढूंढ रहा हूँ। ये इसको उठाता हूँ, सिंपली मैं इसको कॉपी किया तो ये नीचे जितना भी कोड होगा मुझे ये कॉपी करके दे देगा। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, एक HR टैग और फिर नीचे यहाँ पे पेस्ट करके एक बार रन करूँगा। यहाँ पे मैंने जैसे ही रन किया तो ये देखो मुझे वो बटन दिखाई दिया। अब इस बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो नीचे मुझे कंटेंट भी दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे नीचे कंटेंट दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है तो मैं क्या करूँगा, मान लिया मैं लॉरेम VS कोड का एक्सटेंशन की तरफ से ये होता है लॉरेम। अब जितना लिखेंगे उतने वर्ड्स आपको ये रैंडम जनरेट करके दे देगा। लिखने के बाद एंटर मारेंगे तो ये देखो मुझे बहुत सारा वर्ड यहाँ पे मिल गया है। ये देखो
अब इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास किस तरीके का दिख रहा होगा। यहाँ पे आया, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट, आप जितना मर्जी चाहे आप अपना कंटेंट, मान लिया आपके पास, ये उसी टाइम पे काम आएगा जब आप चाहते हैं कि मेरे पास छोटा सा स्पेस है और इस स्पेस में मैं बहुत सारा कंटेंट दिखाना चाहता हूँ, तब आप इस कोलैप्स का यूज करने वाले हैं। तो आई होप आपको कोलैप्स के बारे में भी अच्छे से समझ पाए होंगे। और उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो है क्लोज बटन। बेसिकली इसका यूज़ कब किया जाता है? इसका यूज़ बेसिकली जब आप मॉडल, हम आगे की सीरीज में पढ़ने वाले हैं कि मॉडल क्या होता है, और कोई भी हमने इससे इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था अलर्ट। तो अलर्ट को आप जब क्लोज करते हैं तो उसके लिए आपको इस क्रॉस आइकन की ज़रूरत पड़ती है, और एक क्लास होता है क्लोज बटन, उसका यूज़ करना पड़ता है, जिससे आपका जो अलर्ट होता है वो क्लोज हो जाता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो बटन है, जो आपका अलर्ट है, वो क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज और डिसमिसिंग द मॉडल्स एंड अलर्ट्स, यानी अलर्ट और मॉडल को क्लोज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सिंपली इसका एग्जांपल इस तरीके से, बटन टाइप बटन रखेंगे और उसके अंदर एक क्लास लिखेंगे जिस क्लास का नाम होगा BTN डैश क्लोज। सिंपली ये जो BTN डैश क्लोज है यही सबसे ज़्यादा रोल निभा रहा है। उसके बाद बूटस्ट्रैप का एक और मतलब ये जो हमारा क्लोज बटन है इसका एक एट्रीब्यूट आता है, यहाँ पे इसको लिखना पड़ता है, और इसको क्लोज किया, सिंपली हमारा ये काम हो गया। अब क्या करते हैं, हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लोज बटन सर्च करेंगे, CLOSE BUTTON। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलने वाला है, और उस रिजल्ट में आपको सिंपली क्लोज बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर नहीं, यहाँ से सर्च पे भी नहीं मिल रहा है तो आप एक बार ना ये जो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे जो लिस्ट दिखा रही है इसमें सर्च कर सकते हैं। ये देखो क्लोज बटन का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको जैसे मैं क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ये देखो इस तरीके से आपको बटन मिल जाएंगे, इसको आप कहीं पे भी लगाएंगे, जैसे आपके पास एक मॉडल है, आपके पास अलर्ट है, वहाँ पे लगाएंगे तो आप उस मॉडल को, उस अलर्ट को डिसमिस कर पाएंगे। तो आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। और उसके बाद हमारा फाइनली आता है हमारा प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको सॉल्व करना ना भूलें, आप कुछ करें या ना करें इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप 4 में से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करते तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप बूटस्ट्रैप को एक अच्छे लेवल तक सीख चुके हैं, और भी आगे अच्छे लेवल तक सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप सिर्फ इतना लिख देना कि हाँ, मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और अगर आप इतना भी लिखेंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं आपको एक दिल ज़रूर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।